हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में जो भी यूनिक पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर का प्रश्न दिया गया है, आज हम लोग उसका वीडियो नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं पहले लिस्ट जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग प्रश्न देखेंगे बिहार अग्निशमन सेवा परीक्षा में जो 23/3/2022 का जो प्रथम पाली का जो प्रश्न पूछा गया था, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एग्जाम डेट जो 24 तारीख को जो एग्जाम होने वाला था उसका डेट बढ़ गया है, उसका आगे हो जाएगा। और जो 1 तारीख और 7 तारीख और 15 तारीख को था वह निर्धारित समय पे होगा, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को जाना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। दूसरा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका उत्तर ए सही है। तीसरा प्रश्न है कि एल नीनो शब्द है, तो एल नीनो जो शब्द है यह कैसा शब्द है? तो यह स्पेनिश शब्द है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। इसका उत्तर ए सही है। पांचवा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो इसके लिए 35 वर्ष होना चाहिए। इसका उत्तर सी सही है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम उम्र होना चाहिए। छठा नंबर प्रश्न है के सिवन अध्यक्ष थे, तो के सिवन किसके अध्यक्ष थे? तो के सिवन इसरो के अध्यक्ष थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। सातवां नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल हैं। इसका उत्तर बी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह गंगा नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। 9 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा बराबर है। तो इसकी भुजा जो है किसके बराबर है? तो इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो रैखिक संवेग के बदलने का दर को इसे बल कहते हैं। इसका उत्तर सी सही है। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? तो एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? तो लंबाई गुने चौड़ाई है। क्या हो जाएगा? एल गुने बी हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इनमें से कौन बदलता है? तो इनमें विद्युत मोटर बदलता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो इसमें प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि घानानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो घानानंद की जो रचना है किस भाषा में है? तो यह रचना ब्रज भाषा में है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इसमें दिया गया है कि आई वेटेड फॉर हिम अनटाइल ही। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर हैड कम हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका लेखक चार्ल्स डार्विन द्वारा है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इसका उत्तर ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है?
तो मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे लू कहते हैं। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधन है, तो कौन सा साधन है? तो श्रम साधन है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा? तो अग्नि का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अग्नि का विशेषण अग्नेय हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो प्रथम जो थी वह बी.एस. रमा देवी थी। इसका उत्तर सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ किया गया था? तो इसका प्रयोग रूस में किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि यदि x + 1/x/2 तो x² + 1/x² क्या होगा? इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर होती है, तो ब्याज दर जो होती है वो कैसी होती है? तो ब्याज दर बहुत अधिक होती है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परासरण कहते हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? उस पर किसकी परत जम जाती है? तो उस पर सिल्वर सल्फाइड का परत जम जाता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता का रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा कविता का रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन कौन है? अयज्ञ है। तो इसका उत्तर डी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? तो अंतिम सत्ता जो है जनता में निहित होता है। इसका उत्तर बी सही है। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज खाने जो है किसके लिए जाना जाता है? तो यह खाने लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, जो उड़ीसा में है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो इस आंदोलन में गुंडाधुर का आंदोलन प्रमुख था। इसका उत्तर जो है ए सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है कैसी होती है? तो यह वास्तविक संख्या होती है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका संबंध दूध उत्पादन से है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका नेता वाशिंगटन डीसी थे। इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले कौन थे? तो सबसे पहले पहुंचने वाले पुर्तगाली थे, जो 1498 ईस्वी में आए थे। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है किस राज्य में स्थित है? तो सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है, तो अलकनंदा नदी भागीरथी से जो मिलती है कहाँ मिलती है? तो यह नदी जो है देवप्रयाग में मिलती है। इसका उत्तर बी सही है। 40 नंबर प्रश्न मैथ का है, एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगा? तो इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर 25% होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है?
तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसका उत्तर सी सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवन किया जाता है। उसका श्रवण किया जा सकता है किसके द्वारा? इसका श्रवण अग्नाशय द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। इसका उत्तर बी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए भूमि और श्रम व भौतिक पूंजी आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो इनमें से भारत के उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे हैं? तो इनमें देवीलाल, मोरारजी देसाई, एल.के. आडवाणी, ये तीनों उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन H.N. बहुगुणा जो थे ये नहीं रहे हैं। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि सुनाई तो देती है, यह ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण सुनाई देती है। इसका ऑप्शन बी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका युधि जोड़ स्थिर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि कालिंदी कुल कदम की डायरन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है यमुना। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो इनमें कौन सा विकल्प जो है वह विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो इसमें उन्नति का अवनति बिल्कुल सही है, इति का अर्थ ये भी सही है, आविर्भाव का तिरोभाव ये भी सही है। इनमें उन्मुख का सम्मुख नहीं हो जाएगा, तो यह गलत दिया गया है। यह क्या है? बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो साइट्रिक अम्ल जो है किस में होता है? तो साइट्रिक अम्ल यह नींबू में होता है। इसका उत्तर डी सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षक कौन होता है? तो इसका पर्यवेक्षक कौन होता है? तो इसका पर्यवेक्षक भारतीय रिजर्व बैंक होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो इसके लिए स्नेहक कौन सा है? तो इसके लिए स्नेहक जो है ग्रेफाइट है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन सी रिटर्नेड होम ओपेंड द डोर। तो 55 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर एंड हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मनुष्य में आहार नल का सबसे लंबा भाग जो है सबसे लंबा शुद्रांश है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन वस्तुएं हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी लोक चित्र शैली जो है किस राज्य में लोकप्रिय है? यह लोकप्रिय बिहार राज्य के लिए है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इसका नाम हिमाद्री है। इसका ऑप्शन ए सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इसमें दिया गया कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो 60 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। द पेंडिक्स टू काशी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया कि द साउंड कम द रूम। तो 61 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है
फ्रोम हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जादव पायेंग को जाना जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों के गति का संचालन होता है। तो ग्रहों के गति का संचालन जो है किसके नियम के द्वारा होता है? तो इसका संचालन केपलर के नियम के द्वारा होता है। इसका उत्तर बी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फॉर्म द ऑप्शन दैट फॉलो। इसमें दिया गया है विलियम कॉज, क्या दिया गया है? विलियम कॉज दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 64 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर अग्रेसिव हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई है। तो दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई है? यह जो जुड़ा हुआ है यह अस्थियां स्नायु के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिंगानुपात कहते हैं। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि यदि दो कोण एक दूसरे को पूरक हो तो प्रत्येक कोण होगा। तो प्रत्येक कोण जो है वह एक न्यून कोण होगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। तो पार्थक जीवाणुरोधक या एंटीबायोटिक जो है यह क्या है? तो एक प्रकार का पेनिसिलिन थी। इसका उत्तर जो है ए सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि मूली एक रूपांतरित है। तो मूली जो है यह एक रूपांतरित है मूल का, क्या है? मूल है एक प्रकार का। इसका उत्तर ए सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया कि ही एंड आई प्लेइंग ए सैटरडे। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है बेयर हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि भारत में है। तो भारत में क्या है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें दिया गया है द बुक वाज रीड बाय हर। इसका उत्तर क्या सही है? इसका आंसर जो है सी रीड द बुक हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना जो है क्या है? तो इसकी रचना कुंवर नारायण है। क्या है? कुंवर नारायण है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस समूह के सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं। तो रात के पर्यायवाची क्या क्या है? तो रात के पर्यायवाची रात्रि, रजनी और निशा हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। 77 नंबर प्रश्न है 1907 में जमशेदजी टाटा टिस्को की स्थापना कहाँ किए थे। तो कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना साक्षी बिहार में किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 78 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है कौन सा है? तो वह राज्य जो है बिहार राज्य है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है यह मैथ का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर 2000 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त CO2 एवं जल प्राप्त होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय जो है कहाँ है? तो इसका न्यायालय द हेग में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द इंग्लिश ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। इसमें दिया गया कि भूगोल सीखना कठिन है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % है।
तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितने परसेंट है, तो 78% है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है। तो जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का क्या लाभ है, तो शिक्षा का लाभ है अच्छा कार्य व वेतन। क्या है, अच्छा कार्य व वेतन। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि द ग्रीक इन्वाडर्स इन इंडिया वी आर फॉलोड बाय। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, द साक्स एंड द हंस हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसे अच्छा से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो दूध का खट्टा हो जाना, यह जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका उत्तर सी सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है। इनमें से रबी फसल कौन सा नहीं है, तो इनमें से गेहूं, सरसों, चना, ये तीनों जो है रबी फसल है। ज्वार जो है यह रबी फसल नहीं है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह किसका संगठन है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है यह संगठन मानवाधिकार संगठन है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाया था। तो बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि जीडीपी का तात्पर्य क्या है। तो जीडीपी का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर डिड द संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। तो 92 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है जयपुर हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। तो भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है कहाँ बनाया गया था, तो कोलकाता में बनाया गया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका शुरुआत मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जो जन्म दिया था यह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह फ्रांस की क्रांति के द्वारा, और कब, 1789 ईस्वी को। इसका उत्तर जो है बी सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का कौन सा वाद्य बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां के द्वारा कौन सा वाद्य बजाया जाता था, तो इनके द्वारा शहनाई बजाया जाता था। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम नागरिक होता है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 98 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 और आगे आएगी, तो कौन सा आएगा, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसमें 307 आएगा। इसका उत्तर बी सही है। 99 नंबर प्रश्न है, यह भी मैथ का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो जो है यह 23/3/2022 को प्रथम पाली में जो बिहार अग्निशमन में जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।